सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ला इलाहा इल्लल्लाह पे मानने वाली ये कौम, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मानने वाली ये कौम जो है, ये किसी से डरती नहीं है। इस कौम ने फैसला कर लिया है कि अल्लाह के सिवा हमने किसी के सामने नहीं झुकना, और यही हकीकी आज़ादी है। थोड़ी देर के बाद इमरान खान साहब यहाँ पहुँचेंगे। मैं देख रहा हूँ बहुत बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं और इस प्रोटेस्ट में शिरकत कर रहे हैं। आज पाकिस्तानी कौम ने ये बता दिया कि वो जुल्म जबर ज़्यादती के खिलाफ है, और वो जुल्म जबर ज़्यादती के खिलाफ है, और वो आज़ादी राय और आज़ादी सहाफ़त के हक़ में है। तो ये दोनों चीज़ें आज की प्रोटेस्ट का थीम है। बहुत बड़ी तादाद में मैंने टेलीविज़न पर देखा, बहुत बड़ी तादाद में ARY न्यूज़ ने और पोल न्यूज़ ने जो मनाज़र दिखाए और बाकी चैनल्स दिखा रहे हैं कि शहरों में मुख्तलिफ शहरों में बहुत बड़ी तादाद में फैमिलीज़ बाहर निकली हुई हैं, और वो एक बार फिर ये पैगाम दे रही हैं कि पाकिस्तानी कौम क्या चाहती है। जिस हुकूमत पर अवाम को एतमाद ही नहीं है, वो क्या काम कर सकती है अवाम के लिए। जिस हुकूमत को अवाम ने मुस्तरद कर दिया, वो क्या काम कर सकती है अवाम के लिए। इसलिए होश के नाखून लें, अवाम की बात सुने, ये पुकार सुने। ये पुकार है कि इलेक्शन करवाएं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं। जिस तरह हम फेयर ट्रायल की बात करते हैं, हम कहते हैं कि सुना जाए, सफाई को सुना जाए। इसीलिए ये पुकार जो खल्के खुदा है, इनकी जो आवाज़ है वो सुनी जाए। आवाज़ है कि मुल्क में इलेक्शन कराएं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा दें, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। वक्त जैसे वक्त गुजर रहा है, बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। और सबसे बढ़ के हमारे जो बुजुर्ग हैं, वो रात भर सो नहीं सकते, वो रोते हैं मुल्क के लिए। उनकी हालत आप देखें, वो इस मुल्क के लिए दुआएं कर रहे हैं, या अल्लाह रहम फरमा दे, या अल्लाह इस मुल्क पे रहम फरमा दे, या अल्लाह इस मुल्क को कायम और दायम रख। इस मुल्क में जो करप्ट लोग हैं, इस मुल्क के जो करप्ट लोग हैं, जो हुक्मरान बने हुए हैं, जो इस मुल्क को जिन्होंने लूटा, इस मुल्क से पैसे लूट कर बैरून मुल्क अपने असासे बनाए हैं, वो इस कौम के कैसे मुखलिस हो सकते हैं। वो तो अपनी करप्शन करने आए हैं, अपनी ही जेबें भरने आए हैं। आज आप देखें, महंगाई की रिकॉर्ड टूट गए हैं। आज जो फिगर्स आए हैं महंगाई के 40% से ऊपर, अस्तगफिरुल्लाह, हालात बहुत खराब हो रहे हैं, बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं। इसलिए फौरी तौर पे फैसला करना होगा, फौरी तौर पर इलेक्शन की डेट का ऐलान करना होगा। ये डॉलर को नहीं गिराना, इस हुकूमत को गिराना है। डॉलर खुद ब खुद गिर जाएगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। पाकिस्तान का मतलब क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो इमरान खान साहब जब आएंगे वो आपसे तफसीली बात भी करेंगे, लेकिन एक बार मैं चाहता हूँ सारे जितने लोग यहाँ पे मौजूद है, रैली आ रही है, आप तो मेज़बान हैं, आप मेज़बान हैं, आप वेलकम करेंगे रैली को। वो मेहमान आ रहे हैं, रैली में बहुत बड़ी तादाद में मेहमान यहाँ पहुँच रहे हैं, तो आप मेज़बानी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। जो लोग पहले से यहाँ पे मौजूद हैं, एक बार मैं चाहता हूँ कि ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पे भरपूर तालियाँ, जिस बड़ी तादाद में वो हमेशा हमारे प्रोटेस्ट में आती हैं। आज खान साहब रास्ते में हैं। मुझे सबकुतुल्ला विर्क साहब के लिए भी तालियां, हमारा ये मीडिया मैनेज करते हैं, इनके लिए भरपूर तालियां, बहुत मेहनत करते हैं। तो इन्होंने मुझे बता दिया, अपडेट दे दी। अब्दुल कादिर यहाँ मौजूद हैं, अब्दुल कादिर ARY, और ARY के साथ साथ इनका अपना YouTube है, उसको भी सब्सक्राइब कर लें। ये भी अभी PTI को भी खबर नहीं आई होती, इन्हें पता चल जाता है PTI का। तो इतनी मुस्तरद इनकी खबरें होती हैं अब्दुल कादिर के। नया पाकिस्तान की टीम भी आई है जी। हाँ, फातिमा, फातिमा ARY, और बड़ी मेहनत करती है, इनके लिए भरपूर तालियां। और कमल शोजफ आ गई हैं, माशाल्लाह।
ओवरसीज एक कोई आप में से एक मेरा ख्याल है कोई इजहार करना चाह रहे किसी ने, आप आ जाए, आप जो बात करना चाह रही हैं ओवरसीज पाकिस्तानी, जी आ जाएं आप, इनको ले आइएगा जी। तो ये मैं ओवरसीज पाकिस्तानी की बात कर रहा था। शहबाज गिल भी एक ओवरसीज पाकिस्तानी है, इसलिए हम कहते हैं कि ऐसे मत करें, उनको सफाई का पूरा मौका दें और तशद्दुद जो है वो किसी सूरत इस कौम को कबूल नहीं है। तो ओवरसीज पाकिस्तानी जो हक हलाल की कमाई है, मेहनत करते हैं, बड़ा मुश्किल वक्त बाहर वो गुजारते हैं, और हमारे जो रेमिटेंसेस हैं वो उसकी वजह से मुल्क चलता है। और इस हुकूमत के आने के बाद एक और मसला हो गया, जो रोशन डिजिटल अकाउंट इमरान खान साहब लेके आए थे, जो ओवरसीज पाकिस्तानी अकाउंट में पैसे डालते थे, वो उन्होंने निकालना शुरू कर दिए, क्योंकि इस हुकूमत में उन्हें एतबार ही नहीं है। तो बड़े मसाइल हैं, रेमिटेंसेस हमारी नीचे जा रही है, एक्सपोर्ट्स हमारी नीचे जा रही है, हर लिहाज से पाकिस्तान वापस जा रहा है। तो हमें इसको यहीं पर रोकना होगा और इलेक्शन करवा कर हमें आगे तरक्की की तरफ जाना होगा, और यही कौम की डिमांड है। इसलिए मैं तफसील में अब मजीद नहीं जाता, वो आपसे बात करेंगी। और हाँ, हमारे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सेनेटर शहजाद वसीम साहब के लिए भरपूर तालियां। क्या दबंग इनकी अंदाज़े गुफ्तगू होता है, सेनेट में आप देखते ही होंगे। और शहजाद वसीम साहब, आप भी इमरान खान साहब के पुराने साथी हैं, और भरपूर मेहनत जिस जज्बे से आप काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आपके इस पूरी जद्दोजहद में अल्लाह आपके शामिल हाल हो। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। पाकिस्तान, अल्लाह की रजा से कौन बचाएगा पाकिस्तान। और एक बार फिर हमारी जो विमेन विंग है, इनके लिए भरपूर तालियां। कमल जोसेफ की क़यादत में बहुत बड़ी तादाद में यहाँ विमेन विंग की हमारी मेंबर्स आई हुई हैं। एक बार फिर तालियां। मजा नहीं आया आपकी तालियों का? जबरदस्त जबरदस्त। यहाँ पे यूथ के जो हमारे लोग हैं वो यहाँ सिक्योरिटी कर रहे हैं, बाकी तमाम लोग जो हैं वो इसके फोल्डिंग की जगह खाली कर दें। यूथ के लोग हमारे यहाँ पे जो सिक्योरिटी कर रहे हैं, उसके अलावा बाकी लोग जो हैं वो उसको जगह खाली कर दें, और यूथ विंग के जिम्मेदार यहाँ रुके, बाकी लोग चले जाएं जी, ताकि सिक्योरिटी को अपनी संभाल लें। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, तो विमेन विंग की बात हो रही है, तो कमल जो है वो कैसे ना, इनको मैं मौका दूं। कमल अब अपना इजहार करेंगी, आपसे बात करेंगी। थोड़ी देर में इमरान खान साहब भी पहुंच रहे हैं, तो तब तक आपसे कमल भी बात करेंगी। और हमारे पास एक सरप्राइज है, वो अभी मैं आपको नहीं बताता, वो यहाँ पे मौजूद है, लेकिन थोड़ी देर में मैं बताऊंगा। और सेनेटर शहजाद वसीम साहब जो हैं वो भी आपसे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल भरपूर तालियां कमल जोसेफ। यार खोल ले, दरवाजा ही नहीं खुलता तेरे से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। वो स्विच करे वो कैमरा। सबसे पहले तो आप सबको अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद, आप तशरीफ लेकर आए हैं। मैं शुरू करूंगी मीडिया की पाबंदी पे और फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो नारा लगाया जाता रहा पाकिस्तान में, और जो हमारा आइन और कानून फंडामेंटल राइट्स देता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच का हक देता है, उसकी क्लियर वायलेशन आज हम देख रहे हैं। जिस तरीके से ARY को बंद किया गया है और उनकी जुबान बंदी के लिए जिस तरह फाशिस्ट हुकूमत रोजाना गंदे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है, मैं उसकी भरपूर मजम्मत करती हूँ। और मैं दाद देती हूँ अपनी ARY टीम को कि जिस तरीके से
जिन्होंने हक और सच की आवाज को बुलंद किया है और हर जगह पहुंचाया है, तो इनके लिए भरपूर तालियां होनी चाहिए। और इनको बताएं कि पूरी कौम 22 करोड़ अवाम। हेलो माइक चेक 1 2 3 ऑडियो लेवल। हेलो माइक चेक 1 2 3 ऑडियो लेवल। हेलो टावर टेस्टिंग माइक चेक 1 2 3। हेलो माइक चेक 1 2 3। हेलो 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 माइक चेक 1 2 3 ऑडियो लेवल टावर टेस्टिंग माइक चेक 1 2 3। में खवातीन ने दिन रात चेयरमैन साहब इमरान खान साहब की आवाज पे लब्बैक का है। देखिए इमरान खान बनी गाला से तो निकल चुके हैं। इस वक्त मैं F9 पार्क में मौजूद हूँ। बनी गाला से उन्हें यहाँ पहुँचने में दरमियान में जो रास्ता मुंतखब किया गया था 0 पॉइंट का, वहाँ पर पड़ाव करना है, थोड़ी देर के लिए रुकना है। कारकुनान वहाँ पर भी मौजूद हैं और यहाँ पर भी बड़ी तादाद में कारकुनान पहुँचना शुरू हो गए हैं। कुछ लोग इस स्टेज के ऊपर से तकारीर भी कर रहे हैं। बताया जा रहा है, ऐलानात किए जा रहे हैं कि इमरान खान रवाना हो चुके हैं। तो वहाँ से उन्हें चूंकि काफिले की सूरत में यहाँ पर पहुँचना है तो थोड़ा वक्त तो उन्हें लगेगा यहाँ पहुँचने में। मेरा ख्याल है कि तकरीबन आधा पौना घंटा या घंटे का वक्त लग सकता है। दरमियान में G7 का इलाका है, फिर सेंट टूरिस ब्रिज को क्रॉस करना है, फिर सेंट टूरिस के पास एक इशारा है वो काफ़ी देर तक बंद रहता है, उसको भी क्रॉस करके फिर उन्हें यहाँ पर पहुँचना है। तो तकरीबन कोई 5 से 7 किलोमीटर का ये फासला बनता है। इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन कारकुनान ज़्यादा होने की वजह से शायद थोड़ा सा ताखीर का उन्हें सामना करना पड़े, लेकिन कुछ देर में इमरान खान यहाँ पर पहुँच जाएंगे। की आज़ादी की जद्दोजहद में हाथ बटाया तो हम बड़ी हसरत से और बड़ी खुशी से सुनते भी थे, देखते भी थे। और मुझे कम अज कम बहुत शौक होता था कि काश हमें भी अल्लाह मियां ऐसा मौका दे। मैं समझती हूँ आप सबके लिए भी ये खुशकिस्मती का बाइस है कि जितनी जद्दोजहद इस वक्त हम करें अपनी हकीकी आज़ादी के लिए और पाकिस्तान को दोबारा उस लेवल तक ले जाने के लिए जिसका ख्वाब इकबाल ने देखा था और जिसकी ताबीर कायदे आज़म ने की थी 1947 में, लेकिन जिसमें हकीकी आज़ादी की ताबीर लाने के लिए कोई और नहीं, आपका लीडर इमरान खान इस वक्त जद्दोजहद कर रहे हैं और मैदान जंग में उतरे हुए। और इंशाअल्लाह आप में से हर कोई उनका सिपाही है। आ गया हूँ। सच की लड़ाई में उनके साथ खड़े होंगे, चाहे वो मीडिया हो, चाहे हमारे कारकुनान हो या हमारे तमाम जो सपोर्टर्स हैं, वोटर्स हैं। मैं उनको सलाम पेश करती हूँ कि इस मुश्किल हालात में जब एक फाशिस्ट कठपुतली सरकार हमारे ऊपर मुसल्लत की गई और वो हर गंदा हथकंडा इस्तेमाल करती है, जुल्म बर्बरियत करती है, आप सीसा फैलाई दीवार बनकर खड़े हुए और जिसके नतीजे में आपने देखा कि बजाय जितनी मर्जी ये फोर्स यूज करते रहे, पंजाब के इलेक्शंस ने जिस तरह दिखाया है कि आवाम अगर निकल के खड़ी हो जाए और आवाम की ताकत को कोई बीट नहीं कर सकता। माशाल्लाह आप लोग निकले, खान की आवाज पे लब्बैक की और आज अल्लाह ने मेहरबानी की कि हमने इनके हाथों से जो इन्होंने मुसल्लत की हुई थी पंजाब पे अपने बोलने का मौका देना, ठीक है, वापस अपने लोगों तक पहुंचे। इंशाल्लाह ताला पंजाब में दिन रात मेहनत होगी और आप देखेंगे उसके रिजल्ट्स। अब इसी तरह अभी कप्तान आएंगे, इंशाल्लाह वो आपको अपना लाएअमल देंगे। हमने जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ खड़े होना है और वो कौमें कभी तरक्की नहीं करती, वो लोग कभी तरक्की नहीं करते जो जुल्म होता देखें और उस पर खामोशी इख्तियार करें या चश्म पोशी करें और अपने आप को बचाने की कोशिश करें। तो मुझे इस बात में बहुत फख्र है कि मेरी पार्टी आदिल, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? नहीं की बिलखसूस जिस दिन शहबाज गिल साहब को पेश किया गया, पहले दिन से लेके आज तक ये सब खड़ी नहीं है और माशाल्लाह हक की आवाज इन्होंने बुलंद करते हुए इसी तरह मैं उम्मीद करती हूं जब मैं करूं तो खड़े होंगे और इस जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ हम आवाज भी बुलंद करेंगे, अलम भी बुलंद करेंगे। और जिस तरह पंजाब के इलेक्शंस में 53% टर्नआउट के साथ और बिलखसूस मेरी जो खवातीन है वो निकली बड़ी तादाद में उन्होंने वोट कास्ट किया, इसी तरह जब इस जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ आप निकलेंगे तो आप मोहर लगा देंगे कि हमें ये जुल्म बिल्कुल मंजूर नहीं है और इम्पोर्टेड हुकूमत भी हमें मंजूर नहीं है। नारा लगाए मेरे साथ, इम्पोर्टेड हुकूमत, इम्पोर्टेड हुकूमत, जुल्म के ये ज़ाब्ते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम इंशाल्लाह आज़ादी लेके रहेंगे, चाहे वो ARY के लिए हो, चाहे वो मीडिया के हमारे एंकर्स
उसके लिए मैं उन्हें सैल्यूट पेश करती हूँ। जिस तरह अरशद शरीफ साहब ने इस रिजीम चेंज ऑपरेशन और इस इम्पोर्टेड सरकार की फाशिज्म का मुकाबला किया, आवाम तक सच पहुंचाया। साबिर शाकिर साहब ने किया और हमारे समी इब्राहिम साहब हैं, इसके अलावा अयाज अमीर साहब हैं और सबसे बढ़कर इमरान रियाज खान, जिसके साथ इतना जुल्म और सितम हुआ, लेकिन आप भी डट गए और वो भी डट गया। और इंशाअल्लाह ताला जीत हक के आगे जो खड़े होते हैं हक के लिए और बातिल के आगे डट जाते हैं, उसकी होती है। हमारे बहुत सारे और भाई हैं जिनको थ्रेट्स आ रही होती हैं, जिसमें जमील फारूकी साहब हैं और भी बहुत हैं, वो सब इसका डट के मुकाबला कर रहे हैं। और ये मैं देख रही हूँ हमारे ARY के जो कादिर साहब खड़े हुए हैं, हमेशा ये मौजूद होते हैं। बाकी हमारे बोल्ड टीवी के ये सब हमारे वो जाले भाई हैं जो पाकिस्तानियत का, PTI का नहीं, पाकिस्तानी होने का हक निभा रहे हैं और इस वक्त सच की आवाज, हक की आवाज सबको पहुंचा रहे हैं। तो मैं आप सबको सैल्यूट पेश करती हूँ, बिलखुसूस अपनी खवातीन को। और एक दफा लास्ट में जरूर कहूंगी कि डट के खड़े होना है और खान साहब जब भी कॉल देंगे आपने सबसे आगे होना है। बैठ जाओ। पाकिस्तान वुमेन विंग, पाकिस्तान की खवातीन अपने लिए खुद आवाज दें। पाकिस्तान के लिए खवातीन। नफीसा खटक साहिबा, वाह वाह वाह, हमेशा पब्लिक में आप हमेशा पब्लिक में बैठी होती हैं। माशा, भरपूर तालियां इनके लिए, सबके लिए तालियां, सबके लिए। अच्छा, अब मैं आपको कह रहा था, नहीं मैं उन्हें मनाने गया था अभी, तो अब आपका शोर बताएगा कि वो। जी हाँ, बिल्कुल। थोड़ी देर पहले मैं यहाँ पर पहुंचा था तो इतने ज्यादा लोग नहीं थे। अब चूंकि इमरान खान की आमद का वक्त हुआ चाहता है तो बड़ी तादाद में लोग जल्द F9 पार्क पहुंचना शुरू हो गए हैं। मेरा कैमरामैन मेरी आवाज शायद ना सुन सके, लेकिन इशारे से उसे बताऊंगा कि आपको थोड़ा सा वहाँ मनाजर दिखा सके कि कितनी बड़ी तादाद में लोग इस वक्त F9 पार्क में मौजूद हैं। और अच्छी खासी तादाद में फैमिलीज, बच्चे, बड़े, नौजवान, ये तमाम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और कुछ ही देर में जो इमरान खान का काफिला है वो यहाँ पर पहुंचेगा। शेख रशीद अहमद यहाँ पर पहुंच चुके हैं कंटेनर के ऊपर, उनका इस्तेमाल यहाँ पे किया जा रहा है। जो इमरान खान का एक रिवायती कंटेनर है वो मैं अपने सामने देख पा रहा हूँ। यहाँ पर रीस्टोर ARY न्यूज़ का स्लोगन लगाया गया है। इमरान खान के साथ साथ ARY न्यूज़ की तस्वीर लगाकर इजहार यकजहती किया जा रहा है। जो आसपास लोग हैं वो ARY न्यूज़ का खाली माइक लोगो देखकर इतने ज़्यादा एक्साइटेड हैं, इतने ज़्यादा खुश हैं, मुतालबा कर रहे हैं हुकूमत से कि ARY न्यूज़ की आवाज़ को बहाल किया जा सके। तो शेख रशीद साहब इस वक्त खिताब कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है हम आपको उनकी तरफ लिए चलते हैं। मुझे जिंदगी में पलटन मैदान ढाका में भी खिताब करने का एजाज हासिल हुआ और मैं मादरे मिल्लत का स्टेज सेक्रेटरी था लियाकत बाग में, जहां कल इमरान खान साहब जा रहे हैं। लेकिन मैं किसी को मस्का पॉलिश नहीं लगाता, ना मैं जिंदगी में कभी मालशिया रहा हूं। फैसल जो है ये मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट स्टेज स्पीकर है, सबसे बेस्ट। मैं आज पहली दफा इस्लामाबाद में आया हूं F9 पार्क में, और मैं इमरान खान ने कल जब ये कॉल दी कि आप F9 पार्क में आए, हालांकि मुझे लाल हवेली से 0 पॉइंट नज़दीक पड़ता था, मैंने कहा मैं पहले आके कंटेनर पे आ जाऊं। मैं इस्लामाबाद के लोगों, ये कल की बात है, 67 में ये कैपिटल बना। ये सारा इस्लामाबाद और उस सारे इस्लामाबाद में असम्बलियां बनी, अदालतें बनी, सदर हाउस बने, पार्लियामेंट हाउस बने। लेकिन मैं 16 दफा वजीर रहा हूं, मैंने किसी गरीब को पार्लियामेंट में जाते हुए नहीं देखा है। मैं 16 दफा वजारत में आम आदमी से, एक मामूली पॉलिटिकल वर्कर से इस इस्लामाबाद आया, और आज इमरान खान पर इम्तहान का वक्त आया है।
हर नस्ली और असली को इमरान खान के साथ खड़ा होना है। किसी मर्द का पता उस वक्त लगता है, किसी उसूल का, किसी गैरत का, जब वो एक सच के साथ खड़ा होता है। और आज सच जो है वो इमरान खान का नाम है। और मुझे आज भी याद है, आज ARY पे मैं सब चैनलों का हामी हूं, ये जितनी DSNG'यां खड़ी हैं, ये अल्लाह के हुक्म से मैंने इनको इजाजत दी है लाइसेंस की। ये जितनी DSNGs खड़ी हैं, बाज ऐसी भी हैं जिसको मैंने पिछली डेट में दे दिया ताकि रोजगार बढ़े। सहाफ़ी, ये आज जो सहाफ़ियों के हालत है, मैं चाहता हूँ ये और तरक्की करें। लेकिन जब इमरान खान ये लड़ाई लड़ रहा था तो मुझे चैनल की तरफ से इतनी बड़ी ऑफर है, ये बताऊं तो शायद ये एंकर भी जो हैं वो परेशान हो जाएं। मैं आप लोगों से ये अपील करना चाहता हूं, दिल से कहना चाहता हूं, इस्लामाबाद दुनिया का बेहतरीन शहर है। पहले नंबर पे है या दूसरे नंबर पे है। कभी ये पहले नंबर पे दुनिया में होता है, कभी दूसरे नंबर पे होता है। और मैं एक भाबड़ा खाने से आज आया हूँ F9 पार्क में, और मैं यहाँ फैसल को कहता रहा कि मैंने तकरीर नहीं करनी, क्योंकि आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, प्रोग्राम भी टीवी का किया है, सो मैं ओवर डूइंग नहीं करना चाहता। लेकिन मैं इस्लामाबाद में ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर अब आपने पाकिस्तान में चोरों, डाकुओं, लुटेरों, ये शरीफ खानदान और आसफ जरदारी और फजल रहमान से जान नहीं छुड़ाई तो ये मुल्क माशी तौर पे डूब जाएगा। ये कौमी सलामती, माशी सलामती, आज ये फैसल बड़ा आसानी से कह रहा था कि 43% महंगाई हो गई है। मैं आपको लास्टली ये कहना चाहता हूँ, मेरे शहर में लोगों के पास कब्र के देने के पैसे नहीं हैं। आई स्वेयर माय अल्लाह, मेरे हल्के के कब्रिस्तानों में लिखा हुआ है कि अगर आप कफन दफन का इंतजाम नहीं कर सकते तो इस मोबाइल नंबर पे फोन करें। मेरे शहर में जो सरकारी स्कूल और कॉलेज हैं, पाकिस्तान का मैं वाहिद सियासी वर्कर हूं जिसने अपने हल्के में 4 यूनिवर्सिटियां और 60 तालीमी इदारे बनाए और ज्यादातर ख्वातीन के लिए बनाए। सारे पाकिस्तान में सिर्फ मेरा हल्का ऐसा है जहां 4 विमेन यूनिवर्सिटियां हैं। और मेरे रिक्शा ड्राइवर की बेटी ने CSS में टॉप किया है, एक रिक्शा ड्राइवर की बेटी ने। मैं क्लास 4 पे यकीन रखता हूं। मैं चाहता हूं कि इस मुल्क में डेंटर, पेंटर, वेल्डर, मैकेनिक, मोची, दर्जी, धोबी, नाई, उसको भी इज्जत से जीने का हक हो, वो भी बर्कले, हार्वर्ड, एसेक्स, कोलंबिया, वहां से पढ़े। मैं पाकिस्तान का वाहिद आदमी हूं जो टाट से पढ़ के 16 दफा वजीर बना, जवानी के 10 साल कैद में गुजारे, 7-7 साल एक दफा कैद ली, कोर्ट मार्शल हुआ फौजी अदालतों में, लेकिन मैंने फौज के खिलाफ कभी बात नहीं की। मैं फौज को अजीम समझता हूं, लेकिन उनसे कहना चाहता हूं, खुदा के लिए ये शहबाज शरीफ डाकू, ये आसफ जरदारी डाकू और ये फजल रहमान डाकू, इससे कौम को जान छुड़ाई जाए और इमरान खान के लिए फेयर इलेक्शन का बंदोबस्त किया जाए। हेलो, बिल्कुल सही, फ्री एंड फेयर इलेक्शन पूरी कौम की डिमांड है और पूरी कौम एक ही चीज चाहती है, तमाम तर मसाइल का हल फ्री एंड फेयर इलेक्शंस है। तो आज हम इकट्ठे हुए हैं, एक तो शहबाज गिल के ऊपर जो तशद्दुद हुआ है उसके खिलाफ, और दूसरा ARY न्यूज के ऊपर जो पाबंदी लगी हुई है, जो उनकी नशरियात को मुअत्तल किया हुआ है केबल के ऊपर पूरे पाकिस्तान में जगह जगह, उसके खिलाफ हम इकट्ठे हुए हैं।
और अब इस पे मजीद बात करेंगे आप सबके पुरजोर इस्तकबाल में। सवाबी से आपका ताल्लुक है, आप साबिक स्पीकर नेशनल असेंबली इमरान खान के बहुत ही पुराने साथी। जब मैं 16 साल का था तो ये कितने साल के थे ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये तहरीके इंसाफ में थे, शुरू दिन से हैं। आप सबके पुरजोर इस्तकबाल में जनाब असद कैसर। इमरान खान के साथ गुजारे हैं और ज़िंदगी की अप्स एंड डाउन से होके गुजरे हैं, लेकिन आज हम इस मौके पे इसलिए आए कि हमारा एक दोस्त, हमारा एक साथी, पीटीआई का एक रहनुमा, उनके साथ जो बदतरीन तशद्दुद किया गया है उसके खिलाफ जो इंतहाई जो एक फासिस्ट हुकूमत ने अपने बदतरीन हरबे इस्तेमाल किए हैं और पूरी दुनिया को दिखाया है कि पाकिस्तान में कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है। क्या किसी मुल्क में इस किस्म का तशद्दुद हो सकता है? कौन सा कानून ये इजाजत देता है कि आप अगर किसी के खिलाफ कोई केस भी है तो आप इसको फेयर ट्रायल का मौका दे? कानून के मुताबिक उसका राइट बनता है कि उसका फेयर ट्रायल का मौका मिले, लेकिन जिस तरह तशद्दुद शहबाज गुल के ऊपर किया गया, इससे ये पता चलता है कि इस मुल्क में कोई कानून नहीं है, जंगल का कानून है और हम इस जंगल के कानून को नहीं मानते। मैं सिर्फ इस हवाले से आज अपने इन हुक्मरानों को कहना चाहता हूं कि इतना कुछ करो कि कल तुम बर्दाश्त कर सको। हमें पता है, हमने आपकी चीखें सुनी है और हमें पता है, आपको पता है कि हमने आपके उस वक्त भी जब भी जरूरत पड़ी तो हमने आपको प्रोडक्शन ऑर्डर भी इश्यूज किए हैं, क्योंकि वो तारिक इंसाफ की हुकूमत थी। हमारी हुकूमत में कभी भी लाठीचार्ज नहीं किया गया। उनके धरने आए, इनके लॉन्ग मार्च आए, वो फजल रहमान का हो, वो मुस्लिम लीग या पीपल पार्टी का हो, हमारी हुकूमत ने कभी भी उसके खिलाफ कोई हरकत नहीं, कोई रुकावट नहीं डाली, क्योंकि हम जमहूरी लोग हैं और हम समझते हैं कि जमहूरियत का ये हुस्न होता है कि कोई अपोजिशन करे, कोई इख्तिलाफ करे, कोई बात करे। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप इस मुल्क में फाशिज्म फैलाएं और एक फाशिस्ट हुकूमत इस तरह तशद्दुद करे और आपका ख्याल ये हो कि इसकी वजह से लोग दब जाएंगे। तो ये दबने वाले नहीं हैं, हम लड़ने वाले हैं। हम आपका मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह ताला, हम आपका मुकाबला करेंगे। हमारा मुतालिबा सिर्फ ये है, सिर्फ मुतालिबा ये है कि आप फौरी इलेक्शन करवाए, फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो। हमने तो कोई नहीं कहा है कि आप हमें इख्तिदार दे, हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि आए अवाम के पास जाएं, अवाम जिसको मैंडेट दे, अवाम जिसके साथ हो उसके पास ये हक है कि वो हुकूमत करे। हम सिर्फ ये मुतालिबा करते हैं कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये एक साजिश के तहत वजूद में आई है, एक आलमी साजिश के बुनियाद। हम इस हुकूमत को नहीं मानती क्योंकि कौम ने इसको मैंडेट नहीं दिया, कौम ने तहरीक इंसाफ को मैंडेट दिया है। हम इंशाअल्लाह ताला आज तो एक छोटा सा हमारा इवेंट है, क्यों कल डिसाइड हुआ, खान साहब ने कहा कि कल मैंने मुजाहरा करना है। इंशाअल्लाह भी पिंडी में कल जलसा हो रहा है और पिंडी में तारीखी जलसा होगा। फिर जो है ना पूरे मुल्क में इमरान खान जा रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, ये पाकिस्तान की तारीख की सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे इंशाअल्लाह ताला। इतने बड़े बड़े लोग, क्योंकि मुझे एक दोस्त कह रहा था कि होगा क्या कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज खिलाफ है और कुव्वतें खिलाफ है, इंटरनेशनल कुव्वतें खिलाफ है। मैं यकीन रखता हूँ कि इमरान खान के साथ इस कौम की दुआएं हैं, अल्लाह ताला की मदद है और इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद से हम इन तमाम कुव्वतों को शिकस्त देंगे इंशाअल्लाह ताला, अवाम की सपोर्ट से इंशाअल्लाह ताला। मैं इस मौके पे आखिर में
इस हुकूमत को वाज़िह जवाब देना चाहता हूं कि इतना करो जितना बर्दाश्त कर सकते हो। इंशाअल्लाह तारीख साहब तू थर्ड मेजॉरिटी से इक़्तिदार में आएगी इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह आएगी कि नहीं? इंशाअल्लाह ये जो तहरीक है, इस तारीख पे आप गली गली कूची कूची निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत इस कौम को मायूस नहीं होने देंगी। जितना ये अभी जुल्म कर रहे महंगाई का देके, पूरी दुनिया में पेट्रोल की कीमतें कम हो रही हैं और उन्होंने पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई। महंगाई इस वक्त पाकिस्तान की तारीख की सबसे बदतरीन महंगाई है और अमल जो है एक किस्म का मार्शल लॉ है। इंशाअल्लाह हम हालात का मुकाबला करेंगे, हम अपनी आवाम की आवाज बनेंगे और इस मुल्क में इंशाअल्लाह कायदे का पाकिस्तान बनाएंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। बहुत शुक्रिया। इमरान खान साहब थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं, आप तैयार हैं? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। पाकिस्तान, अल्लाह की रजा से कौन बचाएगा पाकिस्तान? सियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना ने सुबह शाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है। खुदी ना बेच, गरीबी में नाम पैदा कर। ये अल्लामा इकबाल का शेर है। और लेकिन शहबाज शरीफ कहते हैं कि वो कहते हैं कि मैं मांगने नहीं आया, मांगने नहीं आया, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है, मजबूरी है। और अब मैं तकरीर नहीं करवा रहा, लेकिन क्या करूं, मेरी मजबूरी है कि पब्लिक की डिमांड इतनी है कि जिस शख्सियत को मैं अभी माइक देने लगा हूं, जब मैं उनका नाम लूंगा तो आपका शोर बताएगा। लेकिन उससे पहले ज़हीर अब्बास खोखर जो हैं, ये इलेक्शन जीते पंजाब में। क्या ही जलसा था इनका, क्या ही इलेक्शन, माशाल्लाह। इन्होंने 13 पार्टियों को शिकस्त नहीं दी, एक लोटे को शिकस्त नहीं दी, इन्होंने धांधली को भी शिकस्त दी और भरपूर इन्होंने मुकाबला किया। इफ्तिखार दुरानी साहब यहाँ आ गए हैं, इनके लिए भरपूर तालियां। और मैं अब जिनको माइक दे रहा हूं उनका नाम है मुराद सईद। ये देख, लेकिन मुराद सईद से पहले सेनेटर शहजाद वसीम जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है वो आपसे बात करेंगे। लेकिन इस तरह से मैं नहीं बुलाऊंगा, आपकी तालियों की गूंज में, तालियों की गूंज में, तालियों की गूंज में इस्तकबाल कर रहे हैं सेनेटर शहजाद वसीम और सेनेटर फौजिया अरशद साहिबा भी यहाँ पे मौजूद है जी। इस्लामाबाद के बाशऊर शहरियों, आपको मेरा सलाम। आज एक मर्तबा फिर इमरान खान की कॉल पर जिस तरीके से इतने शॉर्ट नोटिस पर बच्चे, फैमिलीज, आम आदमी, पॉलिटिकल वर्कर्स यहाँ पर आए हैं, ये आईना है फाशिस्ट हुक्मरानों के लिए, पैगाम है कि ज़बाने खल्क को नकाराए खुदा समझो। लेडीज के लिए रास्ता छोड़ने आगे आ रही है आप थोड़ा दोस्तों, आप एकदम नहीं कर नाराज हो। आज आने का मकसद, मैं उस पर सिर्फ मुख्तसर बात करूंगा। मीडिया की बंदिश और शहबाज गिल के साथ जो बेईमाना तशद्दुद हुआ उसके हवाले से है। मैं ये कहना चाहूंगा मीडिया के कंटेनर में ना चले आप कि अब जिम्मेदारी पाकिस्तान की लीडरशिप की है, पाकिस्तान की कौम की है, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी की है कि वो इस फाशिज्म के खिलाफ किस तरीके से कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं। आपने देखा अमेरिका में एक वाकया हुआ, एक स्याह-फाम अमेरिकी, उसको वहां पर पुलिस वाले ने जमीन पर लटाया, उसकी गर्दन पर अपना घुटना रखा
उसकी सांसों को रोका, उसकी एक आवाज निकली थी, आई कैन नॉट ब्रीथ, आई कैन नॉट ब्रीथ। और आज आप देख रहे हैं कि जिस तरह से शहबाज गिल को घसीटकर अस्पताल से निकाला गया, इस्लामाबाद की अदालत में उसके चेहरे से ऑक्सीजन मास्क खींचकर उतारा गया, तो एक ही आवाज उसके मुंह से निकल रही थी, आई कैन नॉट ब्रीथ, आई कैन नॉट ब्रीथ। और वो शहबाज गिल की आवाज आज एक इस्तारा बन गई है पूरे पाकिस्तानी माशरे के लिए। आज मीडिया भी कह रहा है आई कैन नॉट ब्रीथ, आज ये दानिश्वर भी कह रहा है आई कैन नॉट ब्रीथ, आज पॉलिटिकल वर्कर भी कह रहा है आई कैन नॉट ब्रीथ। आज वक्त है कि हम इस आवाज के ऊपर अपनी आवाज निकालें, जिस तरह वहां पर आवाज आई थी ब्लैक लाइव्स मैटर। आज हमने ये आवाज करनी है पाकिस्तानी लाइव्स मैटर। आज ये आवाज जाएगी मीडिया वॉइस मैटर, आज ये आवाज जाएगी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मैटर, आज ये आवाज जाएगी ह्यूमन राइट्स मैटर। और देखें ये फाशिस्ट हुकूमत में बैठा कौन है, ये फाशिस्ट हुकूमत में बैठा कौन है, जिनके करप्शन के मीनार तमाम बड़े आज़मों में फैले हुए हैं। ये मौजूदा दौर के अहरामे मिस्र हैं, वो सरे महल हो, वो एवन फील्ड अपार्टमेंट हो, वो आज की दुनिया का अहरामे मिस्र है और वो मस्कन है आज की दुनिया के फिरौनों का। मगर ये याद रखें कि फिरौन का भी एक इंजाम हुआ था और इन फिरौनों का भी इंजाम पाकिस्तानी कौम के हाथ होने जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ जो बच्चे आए हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे, इनके लिए भरपूर तालियां। हमारी जो सिक्योरिटी टीम है, इंतजामिया, इनके लिए तालियां। यूथ विंग के लिए तालियां, यूथ के हमारे विंग है। और अब मैं बुलाने जा रहा हूँ, पीटीआई के नौजवान हैं आप, पाकिस्तान भर के नौजवानों की शान है आप। कहाँ हैं आप? अलग देखवा जरूर का। और एक मिनट, पाकिस्तान आप मुराद सईद, जब मेरी इनसे पहली मुलाकात हुई तो जब इनसे पहली मुलाकात हुई तो हमारा एक इसी किस्म का एक प्रोटेस्ट हो रहा था डी चौक में शायद। और जब इनकी तकरीर का कहा गया, ये नीचे थे पब्लिक में, तो नीचे से जो नौजवानों का जो शोर था कि उन्होंने कहा मुराद सईद, हमारे सईद को तकरीर दे दो जल्दी। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? उतना ज्यादा लोगों का डिमांड थी और वो उस वक्त नहीं थी, आज भी वही डिमांड है कि लोग सुनना चाहते हैं मुराद सईद। अल्लाह ताला ने आपको जो जज्बा दिया है, जो जोश दिया है, माशाल्लाह, पूरी तहरीक इंसाफ को आप पे फख्र है, इमरान खान को आप पे फख्र है। भरपूर तालियां जनाब मुराद सईद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमने हर अहद में हर नस्ल से गद्दारी की, तुमने हर अहद में हर नस्ल से गद्दारी की, तुमने बाजारों में अक्लों की खरीदारी की। अब कि तुम मुझसे मेरी जिनसे गिरा मांगते हो, अब कि तुम मुझसे वफादारी ये जा मांगते हो, जाओ ये चीज किसी मद्दास सरा से मांगो, ताइफे वालों से ढोलक की सदा से मांगो। मुझसे मांगोगे तो खंजर से लहू बोलेगा, गर्दने काट भी दोगे तो लहू बोलेगा। तुमने हर अहद में हर नस्ल से गद्दारी की। मेरे पाकिस्तानियों, आज हम यहाँ पे जमा है अपने दोस्त, अपने भाई शहबाज गिल के लिए, और शहबाज गिल के बयान को बहाना बना के जो एयरवाइल चैनल को बंद कर दिया, उस पाबंदी के खिलाफ आज हम यहाँ पे इकट्ठे हैं। मेरे पाकिस्तानियों,
जब से शहबाज गिल को अगवा कर लिया गया, गिरफ्तारी ऐसी नहीं होती, ऐसे उनको उठाया गया कि प्राइवेट नंबर प्लेट वाली गाड़ियां, सादा कपड़ों में लोग गाड़ी के शीशे तोड़ के उसको घसीट के ले गए और फिर एक हफ्ते से ज्यादा हम मुलाकात की कोशिश कर रहे थे। तो दुनिया में कौन सा ऐसा कानून है, कौन सा ऐसा आईन है, कौन से ऐसे हुकूक है जो इंसान को रोकता है किसी से मुलाकात के लिए भी। परसों कोर्ट का ऑर्डर आता है और कोर्ट के ऑर्डर के बाद मेरी शहबाज गिल से मुलाकात होती है। मेरे पाकिस्तानियों, मैंने शहबाज गिल को काफी अरसे से जानता हूं, जब से वो तहरीक इंसाफ ज्वाइन किया उसने। उसके ऊपर जो जिस्मानी तशद्दुद, ज़हनी तशद्दुद और उसके साथ जो इस वक्त उसकी हालत है, जो क्रिटिकल सिचुएशन है उसकी सेहत की, उसके बावजूद उसने मुझे बताया कि पूरी रात मुझे सांस लेने में दुश्वारी थी, मुझे तकलीफ थी, लेकिन ये डॉक्टर्स को आने नहीं दे रहे थे। मैंने कहा कि बाहर तो हमें कहा गया था कि इसलिए मुलाकात नहीं कर सकते क्योंकि अंदर उसकी ट्रीटमेंट हो रही है। तो सुनिए मेरे पाकिस्तानियों, उसने बताया कि ट्रीटमेंट क्या, मैं यहाँ पे बिलक रहा था, चीख रहा था, फरियाद कर रहा था। अगले दिन दोपहर के वक्त एक नर्स को भेजा गया। तो मैंने पूछा कि फिर लोग कौन थे? कहते कि प्राइवेट लोगों को बिठाया गया था और उधर भी ज़हनी तौर पे टार्चर दिया जा रहा था। मेरे पाकिस्तानियों, मैं सवाल करता हूं तीन, मैं डिमांड करता हूं शहबाज गिल के हवाले से और फिर इसके ऊपर आता हूं कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। शहबाज गिल को फौरी तौर पर मेडिकल सपोर्ट प्रोवाइड की जाए। नंबर 2 कि उसके ऊपर जो तशद्दुद हुआ है, जो इस वक्त उसकी कंडीशन है, उसके हवाले से इंडिपेंडेंट मेडिकल बोर्ड की तश्कील हो जाए। और तीसरा कि जिन्होंने तशद्दुद किया है, जिस वक्त इसको अगवा किया गया, तो वो कौन लोग थे, किस कानून के तहत, किस आइन के तहत इसके ऊपर तशद्दुद हुआ, उनके चेहरे सामने लाए, उनको निशाने इबरत बनाया जाए और हमें बताया जाए, कौम को दिखाया जाए। ये हमारा मुतालबा है। लेकिन मेरे पाकिस्तानियों, अगर जुर्म ये है कि शहबाज गिल ने कुछ कहा, तो जरा सुनिए, शहबाज गिल से आज के दिन तक ये सवाल नहीं पूछा गया कि तुमने जो बयान दिया था उसकी वजाहत कर दो, जो आपने बयान दिया था उसके ऊपर माफी मांगो। ये अभी तक बयान का सवाल नहीं हुआ। लोग आते हैं, टार्चर करते हैं, फिर टार्चर होता है, फिर सवाल पूछते हैं इमरान खान खाने में क्या खाता है, इमरान खान से मिलता कौन है, इमरान खान से सवाल का आगाज, सवाल का इख्तिताम। और जो शहबाज गिल इस सवालों के बाद, इन सवालों के बाद जो शहबाज गिल समझा, मेरे पाकिस्तानियों सुनिए और गवाह रहना, जागते रहना। शहबाज गिल ने बताया कि सवाल इसलिए हो रहे हैं कि इमरान खान की जिंदगी को शदीद खतरा है और ये इमरान खान के साथ कुछ करना चाहते हैं। मैं बहाना हूं, इमरान खान निशाना है। तो कान खोल के सुन लो, कान खोल के सुन लो, इमरान खान हमारा रेड लाइन है। जिस दिन ये क्रॉस करने की कोशिश की, तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे। जिस वक्त ये लाइन क्रॉस करने की कोशिश की, तो सुनिए, अभी तक कौम और
आपके बीच अकलौता पर्दा इमरान खान है। जिस वक्त ये पर्दा हटाने की कोशिश की, हर गली, हर चौक, हर बाजार, हर चौराहे पे नाम लिया जाएगा, बात होगी, सवाल पूछे जाएंगे, जवाब देने पड़ेंगे। मेरे पाकिस्तानियों, ये क्यों हो रहा है? एक अमरीकी साजिश के तहत पाकिस्तान के ऊपर चोर और डाकू मुसल्लत किए गए। 1100 अरब के करप्शन के केसेस मुआफ कराए गए। अमरीकी गुलामी को तस्लीम किया गया। इमरान खान ने क्या जुर्म किया था? अमेरिका को क्या कहा था? अमेरिका ने अड्डे मांगे, इमरान खान ने कहा एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और यूरोपियन यूनियन ने जुर्रत सवाल करते हुए कहा कि क्या हम आपके गुलाम हैं? मैंने आपका ठेका लिया हुआ है, मैंने पाकिस्तान के 22 करोड़ के लिए फैसले करने हैं, तुम्हारी खुशी के लिए नहीं। फिर उसके बाद ये सारी इकट्ठे हो गए, जाली FIRs किए, मीडिया चैनल्स को बंद कर दिया। और फिर आता है 17 जुलाई पंजाब का इंतखाब। तो मेरे पाकिस्तानियों, मैं आपको सलाम पेश करता हूँ कि तमाम दुनियावी ताकतें आपके खिलाफ थी। पूरा इम्पोर्टेड हुकूमत आपके खिलाफ, पंजाब की हमजा कुकड़ी हुकूमत आपके खिलाफ, नजर आने वाली और नजर न आने वाली तमाम ताकतें आपके खिलाफ। लेकिन अल्लाह की मदद से कौम ने इमरान खान के साथ मिलकर इनको शिकस्त दे दी। तो आप क्या कर रहे हैं? आप कहते हैं अरशद शरीफ के ऊपर पाबंदी लगाओ। पाबंदी से बात नहीं बनी। हमसाया मुल्क में राब्ता किया गया कि इसको खत्म कर दो। इमरान यास खान को गिरफ्तार किया, धमकाया, नहीं झुका। अब कहते हैं कि तुम्हारी जबान काट देंगे। समी इब्राहिम के ऊपर तशद्दुद किया, मोहित पिरजादा को धमकियां दी, अयाज आमिर के ऊपर तशद्दुद किया, एयरवाई को बंद कर दिया। तो मेरे पाकिस्तानियों, अगर शहबाज गिल का बयान मसला होता तो जो लंदन में मफरून और इश्तियारी बैठा हुआ है, उसने फौज के बारे में क्या कुछ कहा था, आज भी भगोड़ा है, उसको सजा क्यों नहीं मिली? फजल रहमान ने क्या कहा था, कैलेबरी फंड ने क्या कहा था, जावेद लतीफ ने क्या कहा था, ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा था? उन्होंने कहा नहीं था, उन्होंने साजिशें की, लॉबियस्ट से मुलाकातें की, लेकिन उनको मुसल्लत किया गया। मेरे पाकिस्तानियों, मैं अपनी बात खत्म करते हुए आपको बताता चलूं कि रिजीम चेंज ऑपरेशन को हम सब मुस्तरद कर चुके हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत को हम नामंजूर करार दे चुके हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत, अमरीकी गुलामी, अमरीकी गुलामी। तो मेरे पाकिस्तानियों, इन नारों से उनको डर लगता है, कहते कि अंदर डालो, जेलों में डालो, तशद्दुद करो। परसों जब मैं शहबाज गिल के साथ अस्पताल में था, मेरे घर असलहा बरदार मोटरसाइकिल सवार आगे कहते कि इसको भी ठिकाने लगाओ। लेकिन मेरे पाकिस्तानियों, मैं सवाल पूछता हूँ, मेरे घर जब आपने असलहा बरदार बंदे भेजे तो 2 सवाल है कि रेड जोन में कैसे दाखिल हुए, पुलिस चौकी ने उनके लिए रास्ता कैसे बनाया, वजीर आजम ऑफिस और डिप्लोमेटिक एनक्लेव से कैसे गुजरे, ये कौन थे, कौन इनको सपोर्ट कर रहा था, किसने भेजा था? कुछ भी कर लो, पाकिस्तानी ला इलाहा इल्लल्लाह पे यकीन रखने वाले हैं, आपकी धमकियों से नहीं झुकेंगे। आपका वक्त खत्म होने वाला है, पाकिस्तान बदलने वाला है, हकीकी आजादी की तरफ हम बढ़ने वाले हैं। और मेरे पाकिस्तानियों, जंग आखिरी मरहले में है। तो मुझे जवाब दो कि इमरान खान की काल पे क्या घर से निकलोगे, लड़ोगे, खड़े रहोगे, हकीकी आजादी के लिए हद तक जाओगे? तो पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? तेरा मेरा रिश्ता क्या? तेरा मेरा रिश्ता क्या? इमरान खान
इंकलाब जिंदाबाद। सेनेटर फौजिया अरशद साहिबा हैं, ये कुछ बात करना चाह रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। हम यहाँ सब जमा हुए हैं जोश खरोश के साथ, थोड़ा सा हमें मुनज़्ज़म भी होना चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट है कि जो ख़वातीन यहाँ आगे बैठी हैं वो थोड़ा पीछे हो जाएं। सिक्योरिटी के लिए आप जगह छोड़ दें। जो सिक्योरिटी के बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं प्लीज़ मुझसे कोऑपरेट करें। दिस इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। और बाहर पीछे जितने भी फैमिली इंक्लोजर में मर्द हजरात बैठे, देखें आपके उल्टे हाथ पे इतनी ख़वातीन खड़ी हैं, और ख़वातीन अगर यहाँ नहीं आएंगी तो फिर कौन आएगा? हम लोगों ने भी कहीं रहना है अच्छे अंदाज में। आप लोगों से कोऑपरेशन की ज़रूरत है। प्लीज़ आप उनको जगहें दें और उनकी इज़्ज़त और एहतराम का भरपूर ख्याल रखें। मेरी फिर से गुजारिश है कि एक एक इरम ज़रा आप लोग थोड़ा सा और पीछे हो जाएं, और बीच में कोई मर्द तो आपके और जो सिक्योरिटी वाले हैं उसमें कोई जगह ना दिए ताकि कोई मर्द ना आके बैठे, प्लीज़। ज़हीर अब्बास खोकर साहब आपसे बात करेंगे। इमरान खान साहब आने वाले, बाबर अवान साहब भी हैं यहाँ पे, शिबली फराज साहब भी हैं, और आप बात करेंगे सेनेटर सीमी इज़्दी और बशीर भाई। अस्सलाम वालेकुम बशीर भाई की तालियां। आप ज़हीर अब्बास खोकर कोई रोक नहीं सकता इसको, इस मुल्क में आगे बढ़ना है आने वाली नस्लों के। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदन व अला आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे अजीज दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, ख़वातीनो हजरात, मैं आपको इमरान खान की जो कॉल है, जो ARY के लिए और शहबाज गिल पर तशद्दुद के हवाले से आपकी यादाश्त को 5 माह पीछे लेके जाता हूं, और मैं उस बात पर आपका जहन दौड़ाऊंगा कि किस तरीके से, डिजाइन तरीके से, मैनिपुलेटेड तरीके से इमरान खान की एक एस्टैब्लिश्ड इलेक्टेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को अमेरिका के कहने पर और रजीम चेंज के आइडिया पर अमल करते हुए अमेरिकी पिट्ठुओं को पाकिस्तान के मसनद पर बैठा दिया गया, और उसके बाद इमरान खान को यह कहा गया कि आपके खिलाफ अदम एतमाद आ रही है। दोस्तों, भाइयों, ख़वातीनो हजरात, मैं ये साबित करना चाहता हूं कि ये वही चेन है जो आज चल रही है। ये सबक सिखाया जा रहा है। इमरान खान का कसूर क्या है? इमरान खान और ARY का कसूर क्या है? क्योंकि इमरान खान ने इस कौम को एजुकेट किया, इस कौम को अवेयरनेस दी, इस कौम को बतलाया कि उसके हकूक क्या हैं, इस कौम को बताया कि उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या हैं। और बैरून दुनिया जो ताकती कुव्वतें हैं वो नहीं चाहती कि पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के शहरी अपने हकूक से वाकिफ हों, अपने कानून के मुताबिक वो फैसले कर सके। रूल ऑफ लॉ जो कि इमरान खान का बिलीफ है, जिस पर इमरान खान यकीन करता है, और इमरान खान कहता है कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ होनी चाहिए। और आज भी हम अगर इस जगह पर इकट्ठे हैं, हम अगर बैठे हैं, तो हम इमरान खान के नारे पर, इमरान खान के सोच पर, इमरान खान की फिक्र पर, रूल ऑफ लॉ के हवाले से यहाँ बैठे हैं। किस हवाले से, किस कानून के तहत ARY पे पाबंदी है, किस कानून के तहत शहबाज गिल पर तशद्दुद हुआ? आओ बैठो, रूल ऑफ लॉ पर बात करो। हम तो मानते हैं रूल ऑफ लॉ को, हम तो उस पर काम करने के लिए तैयार हैं, और हमारी हुकूमत ने रूल ऑफ लॉ को इंप्लीमेंट किया। और मैं बताना चाहता हूं कि बहुत सी पार्टीज ने लॉन्ग मार्च किए,
बहुत से चैनल्स ने क्या क्या बातें की, हमारी हुकूमत ने उनको डेमोक्रेटिक राइट समझते हुए इमरान खान ने उन पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। इमरान खान ने किसी पॉलिटिकल वर्कर के ऊपर कोई जाली केस नहीं बनाया। इमरान खान ने कहा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये रूल ऑफ लॉ है, हर एक को फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हर एक को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। तो दोस्तों आओ आओ इमरान खान की बात को जरा सोचो। इमरान खान कहता है कि ARY पर पाबंदी क्यों लगी और शहबाज गिल पर तशद्दुद क्यों हुआ। हमें इन सवालों का जवाब चाहिए, क्योंकि हम कानून को मानने वाले लोग हैं, हम कानून पर अमल करने वाले लोग हैं, हम इदारों की रिस्पेक्ट करने वाले लोग हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आप तो मुहर्रम उल हराम है, अभी मुहर्रम का महीना है, जो अभी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हुई। जब हजरत अली अलैहिस्सलाम को शहीद किया गया तो आपके सहाबा ने कातिलों को पकड़ के तशद्दुद करने की कोशिश की। हजरत अली ने जख्मी हालत में कहा कि इस पर तशद्दुद ना करो। दोस्तों इस्लाम तशद्दुद की इजाजत नहीं देता, इस्लाम में तशद्दुद की मना की गई है, लिहाजा हम उसको मजम्मत करते हैं जो शहबाज गिल पर तशद्दुद हुआ। इन अल्फाज के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि हम ये जालिम हुक्मरानों के खिलाफ खड़े हैं, आप भी खड़े हैं, हम भी खड़े हैं इमरान खान की आवाज़ के साथ। बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। देश को ज़ीशान जीतेगा, मेरा ईमान कहता है कि फिर इमरान जीतेगा, कि फिर इमरान जीतेगा। शाहिद खटक आप बात कर लें, और फिर बाबर अवान साहब हैं, शिबली फराज साहब हैं, इमरान खान साहब थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। अभी हमारे नौजवान लीडर शाहिद खटक आपसे बात करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं जो मीडिया की बंदिश, ARY न्यूज़ की बंदिश, उसकी मजम्मत करता हूँ। और मुराद सईद जब तकरीर कर ले उसके बाद तकरीर करना दूसरे मुकर्रर के लिए इंतहाई मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं 2-3 चीज़ें जो हैं उसके ऊपर बात करना चाहूँगा। पहले ये कि मैं एक स्टूडेंट लीडर की हैसियत से जब भी हमने सुना, किताबों में पढ़ा कि जी इस्लामाबाद जो है ये मुर्दा लोगों का शहर है, लेकिन जब से ये रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ तब से लेकर आज तक इस्लामाबाद के लोगों ने ये साबित किया कि ये जिंदा लोग हैं, ये अपने लीडर के साथ खड़े हो सकते हैं। और जब जिस घड़ी खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को ये महसूस हुआ कि हमारी लीडर इमरान खान को लोगों की जरूरत है, तब तक हम आते रहे, इधर हम जलसे करते रहे। लेकिन जब से आप लोग जिंदा हुए हैं, हमारे लोग जो है खैबर पख्तूनख्वा के अवाम, उनको अब इस बात की कोई फिक्र नहीं, क्योंकि इस्लामाबाद जिंदा है, इमरान खान के साथ है। और जिस तरह मुराद सईद ने अपनी तकरीर में कहा कि इमरान खान रेड लाइन है, इमरान खान के ऊपर मुझ जैसे लाखों नौजवान अपनी जिंदगी नछावर कर सकते हैं। अगर किसी के जहन में ऐसा किस्म की सोच भी आई कि हम इमरान खान को नुकसान पहुंचा देंगे और हम खामोश बैठ जाएंगे, कभी नहीं, कहीं नहीं, गली गली, नगर नगर, शहर शहर जाएंगे, एहतजाज करेंगे और अपने लीडर के साथ खड़े होंगे। और इंशाअल्लाह आज पंजाब में जो माहौल है, जो ज़िमनी इलेक्शन में पंजाब की आवाम ने अपने लीडर के साथ जो वफा दिखाई, जो उन्होंने गैरत दिखाई, जो उन्होंने गुलामी से इनकार किया, इंशाअल्लाह ये दावे से कह सकता हूँ कि पंजाब जो फैसला कर ले, इस्लामाबाद कर ले, खैबर पख्तूनख्वा फैसला कर चुकी है, इंशाअल्लाह इमरान खान को वजीर आज़म बनाएंगे, 2/3 मेजॉरिटी से बनाएंगे इंशाअल्लाह। और
जरूरी क्यों है 2/3 मेजॉरिटी। इसलिए मैं एक MNA की हैसियत से, चूंकि मैं भी उन MLAs में शामिल था जिनकी उम्र भी कम थी, और इस पार्टी ने जिस तरह मुराद सईद आज आपके सामने खड़ा है, इसी तरह मैं भी आपके बीच मौजूद एक अदना सा वर्कर था, एक अदना सा कारकुन था। लेकिन जब मैं उन लोटों का रवैया देखता, जब पार्लिमानी इजलास शुरू होता, उनकी ब्लैकमेलिंग, जब बजट का इजलास होता, उनको अपने हल्के याद आ जाते, उनको अपने फंड्स याद आ जाते, मैं कभी कभार मुझे रोना आता कि मेरा लीडर इतना मजबूर नहीं हो सकता। मेरा लीडर हल्कों का लीडर नहीं है, वो इस कौम का लीडर है, वो पाकिस्तान का लीडर है, जो हमने इस मकसद के लिए नहीं बनाया था कि जी गली बना दो, नाली बना दो। हमने तो इमरान खान को इसलिए प्राइम मिनिस्टर बनाया था कि वो दुनिया के सामने कहे एब्सोल्युटली नॉट, ना कि इसलिए कि शायद खटक को गली चाहिए, उसको नाली चाहिए। बिल्कुल नहीं, हम अपने लीडर के साथ सिर्फ और सिर्फ उसके नजरिए के ऊपर, और हम चाहते हैं, हमारी ख्वाहिश है कि ये मुल्क पाकिस्तान एक अजीम पाकिस्तान बने, जहाँ पे ये आजकल जो चीज़ें चल रही है ना हो, हर किसी को आज़ादी हो, मीडिया को आज़ादी हो, वो जैसे नौजवान सियासत में आ सके। यहाँ पे ख़वातीन है, इनको घरेलू जो इनके हकूक़ है वो मिल सके। और आखिर में आप सबका शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सोचेगा अमरीका खत भेज के धमकियां लावे की होया तरीका। सुने होए पहला दौर सी जो चलदा तेरा जोर सी, लीडर साडा नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। पाकिस्तान का मतलब क्या? तेरा मेरा रिश्ता क्या? मोहम्मद रसूल अल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता क्या? और सिमी इज़्ज़ी, सेनेटर सिमी इज़्ज़ी साहिबा आपसे मुख्तसर बात करेंगी, फिर बाबर अवान साहब, फिर शिबली फराज साहब और इफ्तिखार दुरानी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इस्लामाबाद। आज हम यहाँ खान की कॉल पे मौजूद हैं। हम यहाँ पे रैली की शक्ल में आए हैं, खान साहब आ रहे हैं, आने वाले हैं। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ कि आप खान साहब के साथ खड़े हैं? आप PTI के साथ खड़े हैं? आप शहबाज गिल के साथ खड़े हैं? एक नया नारा है, PTI 2/3। अगली इलेक्शन में कितने वोट मिलेंगे हमें? 2/3। PTI, PTI, PTI। बहुत बहुत शुक्रिया। खान साहब आ गए। आपके पास वो है अल्लाहू अल्लाहू नजम शिराज का, या हम कोई गुलाम तो नहीं। पाकिस्तान की आन, पाकिस्तान की शान, इमरान खान तशरीफ ला चुके हैं। तैयार हो इस्लामाबाद, इस्लामाबाद तैयार हो, तैयार हो। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। पाकिस्तान का मतलब क्या? तेरा मेरा रिश्ता क्या? आप सब ने पुरजोर इस्तकबाल करना है। मोबाइल फोन की लाइट्स ऑन कर दें, जहां तक मेरी आवाज जा रही है वो पीछे तक सब मोबाइल फोन निकाल लें और अपनी अपनी लाइट्स ऑन करें, क्योंकि इमरान खान साहब ने आते साथ आपसे खिताब करना है, आपसे वो बात करेंगे। इमरान खान साहब जिन्होंने इस कौम की इज्जत नफ्स को बहाल किया, जिन्होंने इस कौम की खुददारी को, खुद मुख्तारी को बहाल किया। बस चंद ही लम्हों में इमरान खान साहब आ रहे हैं। डीजे चला दे। अजीम कौम के अजीम लीडर जो पीछे, वो आ जाएंगे, वो जाएंगे। लगा देना डीजे, आप कुछ तो लगा दें, हम कोई गुलाम तो नहीं। एंड टाइम पे तुम्हारा बंद ही हो गया है। बस ये चंद ही लम्हों में इमरान खान साहब ये कंटेनर पर होंगे, स्टेज पर। ये
इमरान खान, इमरान खान। अच्छा, इमरान खान साहब 5 मिनट के बाद आपसे बात करेंगे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। पाकिस्तान का मतलब क्या? तेरा मेरा रिश्ता क्या? अल्लाह की रजा से कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? और ऊंचा, कौन बचाएगा पाकिस्तान? सब जहां तक आवाज जा रही है मोबाइल फोन निकाल ले, उसकी लाइट्स ऑन कर दे। यहाँ बाई तरफ, वो सामने, पीछे तक। जहां कोई हुक्म चलाए ना हम पे। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। एक बार सब ने दुरूद शरीफ पढ़ना है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। इसलिए ए ईमान वालो, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा करो। सब मिलके दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। और ऊंचा, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। गुलाम नहीं, अल्लाहू अल्लाहू चला दे नजम शिराज वाला। तीनों चूहे मिलके सुन लो कुछ। अल्लाहू अल्लाहू नजम वाला। जैसे एक भगोड़ा भागा तुम भी भाग जाओगे। थोड़ी देर के बाद इमरान खान साहब खिताब करेंगे। आप तैयार हो? लोग अभी आ रहे हैं, लोग अभी भी पहुंच रहे हैं बहुत बड़ी तादाद में, इसलिए उनका थोड़ा इंतजार कर रहे हैं हम। आप आ जाए, फिर इमरान खान साहब स्पीच करेंगे। नजम शिराज अल्लाहू। अब ख्वाब अब होंगे पूरे। अल्लाहू नजम यूट्यूब पे देखो ना। हाँ, यहाँ पर एक सेकेंड अल्लाहू। अच्छा, बात सुने, एक सेकेंड खामोशी। एक अहम बात है, इस तहरीक की सबसे कम सिन मुजाहिद वो बच्ची यहां मौजूद है।
वो बच्ची शबाज गिल के जो हमराह हैं, ड्राइवर उनकी जो वाइफ है वो भी यहाँ पे मौजूद हैं और उनकी बच्ची, इनके लिए भरपूर तालियां, भरपूर तालियां, भरपूर तालियां। 10 माह की बच्ची है ये और इंशाल्लाह इन्हीं की काविशें हमारे मुल्क को आजाद कराएंगी, हम हकीकी आजादी हासिल करेंगे इंशाल्लाह। जिस तरह से इमरान खान ने कभी इस कौम को मायूस नहीं किया, इसी तरह ये कौम भी कभी इमरान खान को मायूस नहीं करेगी। अल्लाहू लगा दे नजम शिराज का है, यूट्यूब पर है। हम देखेंगे, लगा दें राहत फतेह अली खान, हम देखेंगे। राहत फतेह अली खान, हम देखेंगे। कोई रोक नहीं सकता इसको। जरा हाथ उठाकर तालियों की गूंज में बताइए आप इमरान खान से कितना प्यार करते हैं। आज एक कॉल पर, कुछ घंटों की एक कॉल पर पूरे पाकिस्तान में लोग ही लोग हैं, सब लोग बाहर निकल आए हैं और एहतजाज कर रहे हैं शबाज गिल के ऊपर जो बेईमाना तशद्दुद हो रहा है उसके खिलाफ लोग निकले। ARY न्यूज के ऊपर जो बंदिश लगाई गई, जो ARY न्यूज की नशरियात को बंद किया गया, उसके खिलाफ ये कौम बाहर सड़कों पे निकल आई है। कप्तान की एक कॉल पर इस वक्त आपको बताऊं पाकिस्तान भर के शहरों में इस वक्त लोग ही लोग हैं और थोड़ी देर में इमरान खान साहब का खिताब वहां पर भी स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। जहां तक ये पहुंच रहा है, एक बार सब खवातीन के लिए, फैमिलीज के लिए भरपूर तालियां। बहुत बड़ी तादाद में वो यहाँ पे शरीक है। ये वक्त नहीं है सोने का, ये वक्त है आगे बढ़ने का, अब मिलके कदम उठाना है। पहले शेख रशीद साहब ने बात की तो अधूरी रह गई। मैं एक बार फिर दरखास्त करूंगा आप सबके पुरजोर इस्तकबाल में, जिन्हें आप चाहते हैं शदीद शेख। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे आज फख्र है कि मैं दुनिया के उस अजीम इंसान इमरान खान के साथ खड़ा हूं जिसने पाकिस्तान में इनकलाब पैदा कर दिया। मैं पलटन मैदान में भी खिताब कर चुका हूं। मैंने मादरे मिल्लत के लियाकत बाग का स्टेट सेक्रेटरी भी रहा और कल इमरान खान का मेजबान होगा लियाकत बाग में। लोगों, आज 13 चोर, डाकू, लुटेरे, बदमाश जिन्होंने अमरीकी साम्राज्य की पाकिस्तान के एजेंटों के साथ मिलकर इमरान खान को निकाला, वो आज देखें इमरान खान पाकिस्तान के लोगों के दिलों में राज कर रहा है। इमरान खान लोगों का जोश है, वलवला है, हिम्मत है। आप कहें जिंदाबाद। इमरान खान लोगों का वलवला है। पीछे से आवाज नहीं आ रही। इमरान खान लोगों की जान है। इमरान खान लोगों की जुर्रत है। पीछे से आवाज नहीं आ रही।
इमरान खान पाकिस्तान का निशान है। इमरान खान चोरों के लिए मौत का पैगाम है। इमरान खान डाकुओं के लिए मौत का पैगाम है। इमरान खान शहबाज के लिए सियासी मौत का पैगाम है। इमरान खान आसफ जरदारी के लिए सियासी मौत का पैगाम है। और इमरान खान फजलुर रहमान के लिए और आखिरी बात सुन लो, मैं जिस हल्के से तल्लक रखता हूं, मुल्क की सलामती, मुल्क की जिंदगी, मुल्क का दिफा, मुल्क की इज्जत, मुल्क का वलवला, दबदबा, तनतना, हब हवा इमरान खान के साथ है। जो इमरान खान के साथ नहीं है वो पाकिस्तान के साथ नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इमरान खान अब मुर्दाबाद लगाना है। 13 चोर पार्टियां, आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इमरान खान और कल लियाकत बाग में इमरान खान। अल्लाह ऊंचा करे, हाथ ऊपर। पाकिस्तान का मतलब क्या? चांद सूरज न थे आसमां जब न था, चांद सूरज न थे आसमां जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, जब न था कुछ यहाँ, जब न था कुछ यहाँ, अगर कोई तू अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मोबाइल फोन की लाइट्स ऑन कर ले। पहुँचे मेराज पर अशरफ मुस्तफा, पहुँचे मेराज पर अशरफ मुस्तफा, पहुँचे मेराज पर अशरफ मुस्तफा, पहुँचे मेराज पर अशरफ मुस्तफा। जब ना माबूद बंदे में पर्दा रहा, जब ना माबूद बंदे में पर्दा रहा, जब मलाइक ने हजरत से झुक कर कहा, जब मलाइक ने हजरत से झुक कर कहा, सारी मखलूक में, सारी मखलूक में खुद नुमा तू ही तू। अल्लाह 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 आपके जज्बात महसूस करना चाहता हूँ। हाथ नजर आएंगे तो पता लगेगा उम्मीद हमारी कहाँ है, किससे है। Come on, let's do it together. अल्लाह
मिनट के बाद इमरान खान खिताब करेंगे। मीडिया तैयारी कर लेंगे। सामने वाला झंडा ये साइड पे कर दे झंडा। अच्छा, इंतजार की घड़ियां अब खत्म। तैयार हो? नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। पाकिस्तान का मतलब क्या? तेरा मेरा रिश्ता क्या? आप सबके पुरजोर इस्तकबाल में तालियों की गूंज में जनाब इमरान खान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और अल्लाह तेरे से मदद मांगते हैं। आज मैं अपने सारे पाकिस्तानियों को उनको खराज तहसीन पेश करता हूं कि सिर्फ 24 घंटे के नोटिस पे मेरी कॉल पे सारे पाकिस्तान के बड़े शहरों में इसी तरह मेरे बाशऊर कौम के लोग आज एक हकीकी आजादी की तहरीक में निकले। मैं उनको खराज तहसीन भी पेश करता हूं। या सामने खामोशी खामोशी खामोशी, एक खामोशी। और देखें, हमारी सारे तहरीक इंसाफ के जलसों में ख्वातीन आती हैं, सारे जलसों में आती है और सारे मेरे नौजवानों की जिम्मेदारी है कि उनका पूरी तरह ध्यान रखा जाए। अब खामोशी से आपने आज मेरी बात सुननी है। अब ये खामोशी खामोशी। देखें, जब चंगेज खान दुनिया में फतह करने के लिए निकला तो वो ये करता था कि जब एक शहर को फतह करता था तो वो उसके बाद लोगों की गर्दनें काट के उनकी खोपड़ियों को या एक पहाड़ी बनाता था और फिर थोड़े से लोगों को वो जुल्म दिखा के उनको छोड़ देता था। वो चारों तरफ चले जाते थे और वो सब दुनिया को चंगेज खान की दहशत बताते थे और उसके नतीजे में बहुत शहर लड़े बगैर ही हाथ खड़ा कर देते थे। जब उसकी दहशत का खौफ लोगों में आता था, लड़े बगैर ही लोग हाथ खड़े कर देते थे। सारी दुनिया पे छा गया वो। चुप, सारी दुनिया में छा गया। उसने अपने दौर में 3 करोड़ मुसलमानों का कत्ल किया। मुसलमान अपने अरूज पे थे। मैं ये आज आपको क्यों बता रहा हूं कि इस वक्त भी पाकिस्तान में लोगों के ऊपर दहशत फैलाई जा रही है गुलाम बनाने के लिए। ये गौर से सुने मेरी बात। ये जो शहबाज गिल से हुआ, ये इसलिए नहीं हुआ कि उसने कहा क्या। जो उसने कहा उससे बहुत ज्यादा नवाज शरीफ, शहबाज तो खैर बूट पॉलिश करता रहता है। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी,
मरियम, ख्वाजा आसिफ, फजल रहमान डीजल, इन सब ने उससे बहुत ज्यादा ऐसी बातें की कि वाकई इस फौज के इदारे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तो इसलिए शहबाज गिल को नहीं पकड़ा कि उसने कहा क्या था, उसको इसलिए पकड़ा, उसके ऊपर तशद्दुद किया। कोई भी पाकिस्तान के आईन और कानून के मुताबिक नहीं चले। उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि हम पाकिस्तान के कानून से ऊपर हैं, हम जो चाहे कर सकते हैं। डराने की कोशिश की कि सब देख के डरे कि अगर शहबाज गिल को इस तरह तशद्दुद करके उसको ज़हनी तौर पे अगर उसको तोड़ सकते हैं तो वो किसी से भी ये कर सकते हैं। तो मेरे पाकिस्तानियों, ये आपके लिए एक फैसला कुल वक्त है। मैंने आज आपको दो वजह से यहां बुलाया। एक कि जो शहबाज गिल से इन्होंने किया और कर रहे हैं, और दूसरा अवाम की आजाद आवाजों को बंद करने के लिए जो इन्होंने सबसे मकबूल चैनल ARY उसको बंद किया। इसलिए नहीं बंद किया, इसलिए बंद नहीं किया कि ARY ने कोई गलती की। उसको भी इसलिए बंद किया कि वो सच दिखा रहा था। वो हमारा मौकिफ, मेरा मौकिफ, अवाम का मौकिफ वो पब्लिक के सामने लेके आ रहा था, इसलिए उसको बंद किया। और बाकी चैनल्स को खौफ फैलाया कि अगर तुम लाइन में ना आ गए तो इसी तरह तुम्हें भी बंद करेंगे और नुकसान पहुंचाएंगे। तो मेरे पाकिस्तानियों, मैं आज इसलिए आपको सिर्फ 24 घंटे नोटिस में आप सबको बुलाया। ये बड़ा अहम वक्त है पाकिस्तान में, फैसला कुन वक्त है, डिफाइनिंग मोमेंट है। ये ऐसा वक्त है कि अगर हम इस खौफ के बुत के सामने झुक गए, हमारे सामने गुलामी है। हमेशा दुनिया की तारीख में फिरौन और डिक्टेटर्स और बादशाह वो लोगों को गुलाम बनाते थे। खौफ के ऊपर वो लोगों को गुलाम बनाते थे। मीडिया का लोगों की आवाजें बंद करके वो लोगों को पर काबू पा जाते थे। लोगों की तनकीद खत्म करके इस तरह अवाम गुलाम बन जाती है। तो आज हम सब ने सबसे पहली चीज कि हम सब ने इस जुल्म का मुकाबला करना है। और पहली दफा अपनी 26 साल की सियासत में मैं पहली दफा एक जिंदा कौम देख रहा हूं पाकिस्तानियों को। पहली दफा एक सोई हुई कौम जाग रही है। इलामा इकबाल सोए हुए मुसलमानों को, गुलाम मुसलमानों को मुसलसल कई सालों से अपनी शायरी से जगाने की कोशिश की, मुसलमानों की गैरत को जगाने की कोशिश की। उन्होंने मुसलमानों की खुददारी को जगाने की कोशिश की। आज भी वही दौर है। हम अंग्रेज से तो आजाद हो गए, लेकिन जो आज
इन चोरों को ऊपर बिठाया एक बैरूनी साजिश के तहत, और उसके बाद इनको हमारे ऊपर मुसल्लत कर रहे हैं खौफ फैला के। 25 मई कभी ये कौम भूलेगी नहीं। पुरअमन एहतजाज था। यहां डी चौक की तरफ लोग, फैमिलीज, बच्चे एक पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, और उस पुरअमन एहतजाज को जिस दहशतगर्दी से दहशत फैलाई गई, सामने नजर आ रहा है रेंजर्स को और पुलिस को, औरतें, बच्चे, फैमिलीज हैं, उनके ऊपर जिस बेदर्दी से इन्होंने शेलिंग की, सिर्फ एक मकसद था कि इन चोरों को हम किसी तरह, इन चोरों को जो हमारे ऊपर मुसल्लत किया, हम किसी तरह तस्लीम कर लें। सब सुन लो, ये चोरों को, जो चोरों का टोला है, जो थ्री स्टूडेंट्स हैं, जो बाहर भगोड़ा बैठा है, आज सब सुन लो, ये कौम जाग गई है, बेदार हो गई है, शऊर आ गया। आप जो मर्जी कर लें, जितना मर्जी खौफ फैलाने की कोशिश करें, मीडिया को डराएं, सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट को उठा लें, उनको धमकियां दें, उनके ऊपर एक्शन लेने से उनको डराएं। ये मैं आज चैलेंज करता हूं आपको। जो मर्जी आप कर लें, जो मर्जी आप करें, आप ये अवाम के समुंदर को जो आजादी चाहता है, आप नहीं रोक सकते। शहबाज गिल को, शहबाज गिल ने जिस तरह उसको उठाया, 2 दिन जो तशद्दुद किया, और फिर एक आदमी को इस तरह उन्होंने रखा जिस तरह पता नहीं कितना बड़ा मुल्क का कोई गद्दार पकड़ा है। शर्म करो। आईजी इस्लामाबाद, आईजी तुम और डीआईजी, तुम्हें तो हमने नहीं छोड़ना, तुम्हारे ऊपर केस करना है हमने। और मैजिस्ट्रेट साहिबा, ज़ेबा, आप भी तैयार हो जाएं, आपके ऊपर भी हम एक्शन लेंगे। आप सबको शर्म आनी चाहिए कि एक आदमी को, जिसको उस चीज के ऊपर जो तशद्दुद किया, अगर क्या कमजोरी को एक कमजोर आदमी मिला, उसी को आपने करना था। फजल रहमान से जान जाती है। और लाइफ सपोर्ट मशीन वाला ख्वाजा आसिफ जो कहता है हमें तो अमेरिका के जूते पॉलिश करने चाहिए क्योंकि हम लाइफ सपोर्ट मशीन पे हैं। दोस्तियों की वजह से वो जो मर्जी कह दे, उसके ऊपर कुछ नहीं करना। फिक्र ना करो, हम केस करने लगे हैं इनके ऊपर। हम अगर गिल के ऊपर केस हो सकता है तो ये सारे फजलू के ऊपर, नवाज शरीफ के ऊपर, राना सनाउल्लाह, इन सब के ऊपर हम केस करने लगे हैं। क्योंकि मेरे पाकिस्तानियों, सुन लो मेरी बात, कौम आजाद होती है इंसाफ से, रूल ऑफ लॉ से। जब कानून की हुक्मरानी होती है तब
एक कौम को हुकूक मिलते हैं और वो आजाद होते हैं। कभी कोई कौम इस तरह के जो इन्होंने खौफजदा करके लोगों को गुलाम बनाने की कोशिश की, कभी कौम कोई बड़े काम नहीं करती। परवाज तो उस कौम की होती है जो आजाद होती है, जिसके लोग आजाद होते हैं और इंसाफ आजाद करता है। और हमारी जंग आइन की बालादस्ती, रूल ऑफ लॉ, ये है हमारी जंग। जो गिल से इन्होंने किया, इन्होंने कानून की बालादस्ती की धज्जियां उड़ा दी। मैंने आज अपने वकीलों को मिला हूं। हम इंशाल्लाह आईजी डीआईजी पे केस, इस खातून के ऊपर केस, जो मैजिस्ट्रेट जिसने रिमांड दे दी उसको पता था कि जुल्म हुआ, उसके ऊपर पता था, फिर उसके बावजूद उसने उसको बेल नहीं दी। और उसके अलावा हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं और मैं बड़े अदब से अपने सुप्रीम कोर्ट को कहता हूं कि सारी कौम आपकी तरफ देख रही है। आपकी जिम्मेदारी है रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करना, आइन और कानून की हुक्मरानी आपका काम है इंप्लीमेंट करना। ये जो हुआ है ये सारा, ये सिर्फ और सिर्फ ताकतवर ने दिखाया कि वो कानून से ऊपर है। और मैंने जब इस्लामाबाद पुलिस से पूछा, मैंने कहा बताओ ये तुमने क्या किया, आगे से जवाब देता जी हमने कुछ नहीं किया, हमें पीछे से बूट लगा था। इसके अलावा हमने जब सीसीपीओ लाहौर और डीआईजी पंजाब, इनके ऊपर 25 मई को जो इन्होंने जुल्म किया था, फैमिलीज के घरों में 3-3 बजे चले गए, औरतें बच्चे, उनको खौफजदा किया। तो जब हमने इनके ऊपर एक्शन लेना था, केसेस करने थे, तो हमारे वहां लोग डर गए, कहते जी वो उधर से टेलीफोन आ गया कि इनको ना हाथ लगाओ। तो मैं आज अपने न्यूट्रल से सवाल पूछना चाहता हूं। मुझे ये बताएं, क्या वाकई आप न्यूट्रल हैं? हमें तो कहा गया कि दी हम तो न्यूट्रल हैं, बाहर की अगर साजिश हुई थी तो हमने तो पीछे हट गए थे। बिस्मिल्लाह कि माशाल्लाह आप हमारी जो एजेंसी है, और मैं जानता हूं कि हमारी एजेंसी दुनिया में ताकतवर बेहतरीन एजेंसीज हैं, तो आपको तो पता चल गया होगा साजिश का। चले, लेकिन आपने फैसला किया तो हम पीछे बैठ जाते हैं, ठीक है जी। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब तो जिसको कहें जो जुल्म करता है, पंजाब में हमने जब उनसे पूछा, वो कहते जी हमें तो जी पीछे से हुक्म आया था। इधर अब इस्लामाबाद पुलिस कहती है नहीं जी हमने तो किया ही कुछ नहीं। तो मैं सवाल आज पूछ रहा हूं, मैं अपने न्यूट्रल्स को कहना चाहता हूं कि देखें, ये मुल्क का मसला है, ये पाकिस्तान का मसला है। आपके लिए बड़ा जरूरी है कि अवाम के साथ खड़े हो, इंसाफ के साथ खड़े हो, पाकिस्तान के साथ खड़े हो, ये चोरों के साथ ना खड़े हो। आपके जज्बात महसूस करना चाहता हूं। हाथ नजर आएंगे तो पता लगेगा उम्मीद हमारी कहां है, किससे है। मैं आप ARY की बात करना चाहता हूं। ये जो दबाव मीडिया पे डाला जा रहा है,
कभी इस तरह का प्रेशर मीडिया पे नहीं पड़ा। हमें जब हम पावर से निकले, मीडिया का ब्लैकआउट हो गया। जो अगले दिन 10 अप्रैल को जो पब्लिक सड़कों पे निकली, मीडिया का सारा ब्लैकआउट था, कुछ भी नहीं था मीडिया पे। वो तो रात को सोशल मीडिया और सोशल मीडिया जिंदाबाद। नौजवान हमारे सोशल मीडिया के, मैं तो आपको खास सलाम पेश करता हूं। सोशल मीडिया पे आना शुरू हो गया कि अवाम सड़कों पे है, और फिर पहली चैनल जिसने अवाम दिखाई वो ARY था। उसके बाद ARY के ऊपर पूरा जोर। जो पाकिस्तान के एंकर जिनकी सबसे ज्यादा व्यूअरशिप थी, उन सारों के ऊपर जोर, उनको दबाओ, उनको खौफजदा किया, उनके ऊपर केसेस बनाए। साबिर शाकिर मुल्क से बाहर। अब मैं समझता हूं कि पाकिस्तान का बेहतरीन एंकर, जिसको मैं सलूट करता हूं, अरशद शरीफ, वो मुल्क से बाहर। इमरान रियाज के ऊपर केसेस, उसको जेल में। और एयाज अमीर जैसा दानश्वर, उसको इन्होंने जलील करने की कोशिश की। समी इब्राहिम, उसको भी जलील करने की कोशिश की, टीवी पे था। मैं ये सवाल पूछता हूं कि क्या इससे आप इन चोरों को हमारे ऊपर मुसल्लत करने में कामयाब हो जाएंगे? नहीं होंगे। और ARY को इन्होंने बंद किया। पिछले हफ्ते को जब हमारा हॉकी स्टेडियम में जलसा था, जलसा तो हमने इधर करना था इस्लामाबाद में, लेकिन इन्होंने किसी को भिजवा दिया यहां। तो मैं तो वैसे उनका शुक्र अदा भी करता हूं कि अच्छा वो यहां आ गए और हम हॉकी स्टेडियम में चले गए। लेकिन अब ARY नहीं दिखा रहा था, तो जिस चैनल ने उसको दिखाया, बोल टेलीविजन, सारी कौम उधर देखना शुरू हो गई, उसकी रेटिंग ऊपर चली गई। तो अगर किसी का ख्याल है कि आजकल के जमाने में मीडिया को बंद करके ये लुटेरों के टोले को हमें कबूल करवा देंगे, आप किसी और दुनिया में रह रहे हैं। कोई रोक नहीं सकता। सुन ले, मैं सारों को आज सुना रहा हूं जो सुनना चाहते हैं। कोई रोक नहीं सकता। जिधर पाकिस्तान जा रहा है, पाकिस्तान हकीकी आजादी की तरफ जा रहा है, वो आप रोक नहीं सकते। जो रास्ते में आएगा बह जाएगा। अब कल इंशाल्लाह लियाकत बाग में मैं बड़ा अपनी आवाम को पूरा रोड मैप देने लगा हूं कि मैं अब से मुसलसल पाकिस्तान की सड़कों पे होऊंगा। कल से सारे पाकिस्तान का मेरा प्रोग्राम बनाया है। मैं अपनी आवाम को अपने साथ मिलाऊंगा और मैं अपनी कौम को समझाऊंगा, अपने बच्चों को, अपनी बहनों को। बुजुर्ग तो जानते हैं जिन्होंने देखा था पाकिस्तान बनते हुए। मैं सारों को तैयार करूंगा और इस मुल्क, हमारा मुल्क कभी बड़ा वो मुल्क नहीं बन सकता जो बनना था, जो इलामा इकबाल की ख्वाब थी, कायदे आजम की जद्दोजहद थी। वो तब तक नहीं बनेगा जब तक हम अपनी गुलामी की जंजीरें नहीं तोड़ते। ये जो गिल से हुआ, ये हमें गुलाम बनाने के लिए था। ये जो ARY से हुआ, ये हमारा मुंह बंद करने के लिए था। ये आजादी की आवाजें बंद करने के लिए था। और ये हमें इन चोरों का गुलाम बनाने के लिए था। मैं निकलूंगा
जिस तरह मैंने कहा, कल से मैं लियाकत बाग में अपनी सारी कौम को अपना रोड मैप दूंगा और मैं इंशाअल्लाह अपनी सारी कौम को तैयार करूंगा कि ये जो यहां का हलाकू खान है, जो कोशिश कर रहा है कि खौफ की वजह से ये शहबाज गिल को मिसाल बना के हमें डराने की कोशिश कर रहा है, उन सबको और अपनी कौम को एक कुरान की आयत का मतलब समझाऊंगा कि कुरान में अल्लाह कहता है जो लोग ईमान ले आए अल्लाह उनके खौफ दूर कर देता है, और जो सारी जंजीरें तोड़ता है, जो सारी जंजीरें तोड़ता है, जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में इंसानों को आजाद किया था, वो था ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब कि इंसान आजाद हो जाता है जब एक अल्लाह के सामने झुकता है, और दूसरा कि तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, उसका मतलब कि चाहे वो बलूचिस्तान में बैठा हो, चाहे वो गिलगित में हो, चाहे वो कबायली इलाके में, कराची में, सिंध, जिधर भी, हमारी जुबानें मुख्तलिफ है, हमारा कल्चर मुख्तलिफ है, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह हमें एक कौम बनाता है, और इस एक कौम ने इंशाअल्लाह हकीकी आजादी लेके रहना है। पाकिस्तान जिंदाबाद। जब न थी ये जहां जब न था, ये ज़मीं जब न थी ये जहां जब न था, ये ज़मीं जब न थी ये जहां जब न था, ये ज़मीं जब न थी ये जहां जब न था, चाँद सूरज न थे आसमां जब न था, चाँद सूरज न थे आसमां जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, जब न था कुछ यहाँ, जब न था कुछ यहाँ, अगर तू ही तू अल्लाह 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 पहुँचे मेराज पर अशरफ मुस्तफा, 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 जब ना माबूद बंदे में पर्दा रहा, जब ना माबूद बंदे में पर्दा रहा, जब मलाइक ने हजरत से झुक कर कहा, जब मलाइक ने हजरत से झुक कर कहा, सारी मखलूक में, सारी मखलूक में खुद नुमा तू ही तू, अल्लाह 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 आपके जज्बात महसूस करना चाहता हूँ।
हाथ नजर आएंगे तो पता लगेगा उम्मीद हमारी कहाँ है, किससे है। Come on, let's do it together. Allah, oh Allah, oh Allah.